तुमने कभी किसी को इस तरह देखा है जैसे तुम उसे देख रहे हो लेकिन वो तुम्हें नहीं देख रहे, और उस एक पल में तुम्हें लगा इस इंसान के अंदर कुछ है जो मुझे पता नहीं, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं है, कुछ ऐसा जो वो खुद भी शायद नहीं जानती। वो क्या है? वो एक चाहत है जो उसने कभी किसी को नहीं बताई, जो उसने कभी जोर से नहीं कही, जो उसके सीने में किसी बंद दरवाजे के पीछे रखी। और आज हम उस दरवाजे के बारे में बात करने वाले, धीरे से, बिना शोर के, बिल्कुल सच के साथ। वो सवाल जो कोई नहीं पूछता। दुनिया ने हमेशा औरत के बारे में बात की, उसके बारे में राय दी, उसे समझाया, उसे डिफाइन किया, लेकिन एक काम बहुत कम लोगों ने किया, उससे सुना, सच में सुना, बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी कंक्लूजन के, बस सुना। और यही वो जगह है जहां से उसकी सबसे गहरी चाहत शुरू होती, सुने जाने की चाहत। लेकिन सुने जाने का मतलब सिर्फ आवाजें सुनना नहीं है, उसका मतलब है उस इंसान तक पहुंचना जो उन आवाजों के पीछे। वो लड़की जो बड़ी होती गई, एक लड़की होती थी छोटी सी, जो हर चीज को बहुत गहराई से फील करती, जो हंसती है तो पूरे दिल से, जो रोती है तो पूरे वजूद से, जिसके सवाल बड़े होते, जिसकी दुनिया बड़ी होती। फिर धीरे धीरे वो बड़ी होने लगती और दुनिया उसे धीरे धीरे सिखाने लगती, इतना फील मत करो, इतनी बात मत करो, इतने सवाल मत पूछो, लोग क्या सोचेंगे। और वो लड़की जो ओरिजिनली इतनी जीवंत थी, वो खुद को समेटने लगती, जैसे कोई बड़ी नदी धीरे धीरे एक पतली नाली में बदल जाए। वो पानी कम नहीं हुआ, वो बस रास्ता बदल गया भीतर की तरफ, और वहां अंदर वो सब जमा होता रहता है जो बाहर नहीं आया। हर अनकहा सवाल, हर अनसुनी बात, हर वो पल जब उसने चाहा था कि कोई समझे लेकिन कोई नहीं समझा। वो दीवार जो उसने खुद बनाई, जब कोई बार बार हर्ट होता है एक ही तरीके से, तो वो उस चीज से दूर हो जाता है। यही एक औरत ने किया। उसने अपनी सेंसिटिविटी को एक कमजोरी मान लिया, उसने अपनी इमोशनल डेप्थ को एक बोझ मान लिया, उसने अपनी ज़रूरतों को एक शर्म मान लिया, और उसने एक दीवार बनाई। बाहर से वो स्ट्रांग दिखती है, हर काम करती है, हर जिम्मेदारी उठाती है, मुस्कुराती भी है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक थकान है, एक क्वाइट इनविजिबल थकान। वो थकान जो तब होती है जब तुम बहुत लंबे वक्त से खुद को होल्ड करते आ रहे हो, जब तुमने खुद से भी इतना छुपाया हो कि अब खुद को भी नहीं पता कि असल में क्या चाहिए। पहली छुपी चाहत। असली तौर पर देखा जाना, अगर एक औरत की सबसे गहरी चाहत को एक वाक्य में कहना हो तो वो ये होगा, मुझे वैसे दिखो जैसा मैं हूँ, नहीं जैसा मैं दिखती हूँ, नहीं जैसा तुम चाहते हो कि मैं हूँ, बल्कि जैसा मैं सच में हूँ, अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, अपनी उन खामियों के साथ जो उसने हजारों बार छुपाने की कोशिश की। ये देखना बहुत अलग है उससे जो लोग सोचते हैं। लोग सोचते हैं किसी को देखना यानी उसकी तारीफ करना, लेकिन असली देखना यानी किसी के सामने होना, पूरी तरह प्रेजेंट होना, और उसे महसूस होने देना कि वो मैटर करती है। बस इतना, कोई बड़ा जेस्चर नहीं, कोई ग्रैंड डिक्लेरेशन नहीं, बस एक मोमेंट जब उसे फील हो, इस इंसान के पास मैं एग्जिस्ट करती हूँ, सच में एग्जिस्ट करती हूँ। वो रात जो सब बता देती है। रात के किसी वक्त जब घर में सब सो जाते हैं, एक औरत जागती है। वो फोन नहीं देखती, वो कुछ सोचती है, कभी कभी कुछ फील करती है जिसे वो नेम नहीं कर पाती। एक खालीपन, एक अनफुलफिल्ड समथिंग। वो किसी को मिस नहीं कर रही, जरूरी नहीं, वो किसी से नाराज भी नहीं, बस एक वेट है। जैसे जिंदगी में सब कुछ है, सब कुछ हो भी रहा है, फिर भी कोई एक चीज है जो नहीं है। वो चीज कनेक्शन है, रियल,
डीप ऑनेस्ट कनेक्शन, जहां वो किसी के सामने पूरी हो सके, जहां उसे सही दिखने की जरूरत ना हो, जहां उसे परफेक्ट रिस्पॉन्सेस देने की जरूरत ना हो, जहां वो बस हो सके। दूसरी छुपी चाहत, इमोशनल सेफ्टी। ये शब्द तुमने शायद पहले सुना हो, इमोशनल सेफ्टी, लेकिन इसका असल मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। इमोशनल सेफ्टी का मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हें हर्ट ना करे। इमोशनल सेफ्टी का मतलब है एक ऐसी जगह जहां तुम हर्ट हो सको और फिर भी सेफ महसूस करो, जहां तुम टूट सको और जानते हो कि वो इंसान तुम्हारे टूटने से स्केयर्ड नहीं हो, जहां तुम अपनी डार्केस्ट फीलिंग शेयर कर सको और डर न हो कि वो डिस्टेंस बना लेगा, जहां तुम्हारा एंगर, तुम्हारा कंफ्यूजन, तुम्हारा ग्रीफ सब रिसीव किया जाएगा, बिना इमीडिएटली फिक्स करने की कोशिश के, बिना जज किए, बिना मिनिमाइज किए। एक औरत को यही चाहिए, और ये इतनी रेयर चीज है कि जब भी किसी ने उसे ये दिया है वो उसे कभी नहीं भूली। वो गलती जो अक्सर होती है, एक बात ध्यान से सुनो, जब एक औरत किसी से बात करती है तो वो मोस्टली सोल्यूशन नहीं मांग रही, वो अपनी फीलिंग को जोर से कहने की कोशिश कर रही है। जब वो कहती है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ, तो उसे ये सुनना नहीं है तो ये करो वो करो ऐसे साल होगा, उसे ये सुनना है बताओ मैं सुन रहा हूँ, बस। जब तुम किसी को फिक्स करने की कोशिश करते हो तो तुम एक्चुअली उन्हें ये मैसेज दे रहे होते हो तुम्हारी फीलिंग एक प्रॉब्लम है जिसे हटाना है। लेकिन जब तुम बस सुनते हो तो तुम ये कहते हो तुम्हारी फीलिंग रियल है, तुम रियल हो और मैं यहाँ हूँ। ये फर्क छोटा नहीं है, ये सब कुछ है। तीसरी छुपी चाहत, कंसिस्टेंसी। एक चीज है जो ट्रस्ट बनाती है, एक चीज है जो धीरे धीरे किसी के दिल में जगह बनाती है। कंसिस्टेंसी कोई बड़ा जेस्चर नहीं, कोई ड्रामेटिक मूवमेंट नहीं, बस हर बार वहां होना जब तुमने कहा था, बस हर बार वैसे करना जैसा तुमने कहा, बस हर बार वो नजर रखना जो कहती है मैं भूला नहीं। एक औरत हर छोटी चीज को नोटिस करती है, वो डायरी नहीं लिखती इसकी, वो स्कोर कार्ड नहीं रखती, लेकिन उसका दिल रखता है। और जब वो देखती है कि तुम बार बार कंसिस्टेंट हो, जब तुम्हारे वर्ड्स और एक्शंस एक ही दिशा में चलते, तो उसके अंदर कुछ सेटल होता है। एक बेचैनी जो हमेशा से थी वो शांत होने लगती, और उस शांति में वो तुम्हारे पास और आती, बिना कहे, बस नेचुरली। वो इंसान जो उसे याद रहता है, एक इंसान होता है जिसे वो कभी नहीं भूलती। वो इंसान कोई परफेक्ट था नहीं, उसके पास सबसे ज्यादा पैसे नहीं थे, वो सबसे हैंडसम भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, वो प्रेजेंट। जब वो उसके साथ बात करती थी तो उसे फील होता था कि ये इंसान सच में यहाँ है। उसका ध्यान कहीं और नहीं था, उसकी आंखें वहां थीं, उसका मन वहां था। उसने एक बार उसकी एक बात याद रखी जो उसने कई महीने पहले कही थी, और एक दिन अचानक उसने कहा, याद है तुमने एक बार कहा था। उस पल उसे फील हुआ जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था, ये इंसान मुझे देख रहा है, बस यही था, और बस यही सब कुछ था। वो डेप्थ जो वो शेयर करना चाहती है। एक औरत के अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया होती है, उसने बहुत कुछ महसूस किया होता है, बहुत कुछ देखा होता है, बहुत कुछ सहा भी होता है, लेकिन इस सब को शेयर करने के लिए उसे एक जगह चाहिए, एक ऐसी जगह जहां वो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को खुलकर रख सके, जहां उसे कहा न जाए ये सब छोड़ो, प्रैक्टिकल बात करते हैं, जहां उसकी लेयर्स को एक प्रॉब्लम की तरह न देखा जाए, जहां कोई उससे कहे तुम इंटरेस्टिंग हो, नहीं इसलिए कि वो फ्लैटर कर रहा हो, बल्कि इसलिए कि वो सच में उसके अंदर की उस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हो। जो इंसान उसकी डेप्थ को एक गिफ्ट की तरह रिसीव करे, वो उसके लिए कुछ और ही हो जाता है। चौथी छुपी चाहत, उसके साथ ग्रो करना। ये बात कम सुनी जाती है लेकिन बहुत रियल।
एक औरत किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती है जो खुद ग्रो कर रहा हो, जो रुका हुआ न हो, जो सीख रहा हो, जो अपनी गलतियां मानने से डरता न हो, जो बिना ईगो के बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हो। ये इसलिए नहीं कि वो जज करती है, बल्कि इसलिए कि जब वो किसी ऐसे इंसान के साथ होती है जो ग्रो कर रहा हो, तो उसे भी ग्रो करने का स्पेस मिलता है। दोनों एक दूसरे को बेटर बनाते हैं, बिना फोर्स किए, बिना डिमांड किए, बस साथ होने से। ये किसी भी रिश्ते की सबसे ब्यूटीफुल क्वालिटी है, जब दोनों की प्रेजेंस एक दूसरे को ऊपर उठाए। वो चीज़ें जो छोटी हैं लेकिन सब कुछ है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़े मोमेंट्स वो नहीं होते जो दिखते, सबसे बड़े मोमेंट्स वो होते हैं जो फील होते हैं। वो सुबह जब तुमने बिना पूछे उसके लिए कुछ किया, वो शाम जब वो बात कर रही थी और तुमने फोन नहीं उठाया, वो रात जब उसने कुछ शेयर किया जो उसने पहले किसी को नहीं बताया था और तुमने उसे जज नहीं किया, वो एक पल जब तुमने सिर्फ उसकी आंखों में देखा और कहा मैं यहाँ हूँ। ये पल उसके लिए मॉन्यूमेंट्स होते, वो उन्हें याद रखती, वो उन पलों में जाती जब जिंदगी मुश्किल होती, वो उन पलों से स्ट्रेंथ लेती। इसीलिए हर छोटा मोमेंट मैटर करता है, इसीलिए प्रेजेंट रहना इतना पावरफुल है। वो डर जो उसके सबसे करीब है। अब एक बात जो शायद तुमने नहीं सोची, एक औरत का सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि कोई उसे छोड़ देगा, उसका सबसे बड़ा डर है अगर मैं सच में दिखी तो क्या वो भी उस रियल मुझे नहीं चाहेगा। ये डर बहुत डीप है। ये वहां से आता है जब उसने कभी किसी के साथ खुद को रियल दिखाया था और उसे डिसअपॉइंट किया था, जब उसने कोई फीलिंग शेयर की थी और उसे डिसमिस किया गया था, जब उसने कोई ड्रीम बताया था और उस पर हंसा गया था। धीरे धीरे उसने सीखा असली मैं सबके लिए नहीं हूं, असली मैं को छुपाना पड़ता है और इसी छुपाने की वजह से वो इतनी अकेली हो जाती। जो इंसान उस रियल उसे देखकर भी नहीं भागा, जो उसकी इम्परफेक्शंस को देखकर और डीपर हो गया, वो इंसान उसके लिए सबसे रेयर गिफ्ट है। पांचवी छुपी चाहत, एक साइलेंट विटनेस। ये शायद सबसे अंडररेटेड चाहत है। एक औरत चाहती एक ऐसा इंसान जो उसकी जर्नी का विटनेस हो, जो उसे याद रखे, जो उसकी स्टोरी जाने, जो जाने कि वो कहाँ से आई, जो उसके उस वर्जन को भी जाने जो वो अभी नहीं, जो उसकी ग्रोथ को सेलिब्रेट करे, जो उसके स्ट्रगल को एक्नॉलेज करे। इसे विटनेस होना कहते हैं। जब कोई तुम्हारी जिंदगी का सच में हिस्सा होता है, सिर्फ अच्छे मोमेंट्स का नहीं बल्कि सारे मोमेंट्स का, तो एक डेप्थ आती है रिश्ते में जो किसी और चीज से नहीं आती। एक औरत ऐसे ही विटनेस को ढूंढती, ऐसे इंसान को जो उसकी स्टोरी को सीरियसली लेता। वो मैस्कुलिन प्रेजेंस जो सब कुछ बदलती है। अब एक बात जो बहुत जरूरी है, एक ऐसे पुरुष की प्रेजेंस के बारे में जो सच में कुछ अलग होती। ये प्रेजेंस लाउडनेस में नहीं होती, ये प्रूव करने में नहीं होती, ये कंट्रोल में नहीं होती। ये प्रेजेंस एक अलग तरह की होती है। जब एक पुरुष अपने आप में सेटल्ड होता है, जब उसे खुद को दिखाना नहीं पड़ता, जब वो किसी की अप्रूवल का भूखा नहीं होता, जब वो अपनी इनसिक्योरिटीज से लड़ नहीं रहा बल्कि उन्हें जानता है, तो उसके पास एक ऐसी एनर्जी होती है जो बिना कुछ कहे फील होती है। एक औरत उस प्रेजेंस को इंस्टेंटली फील करती, उसे शब्दों में एक्सप्लेन नहीं करती, बस फील होता है। जैसे किसी बड़े पत्थर के पास खड़े होने पर जो ग्राउंड का हिस्सा है हिलता नहीं, एक स्टेबिलिटी फील होती। वो स्टेबिलिटी सबसे अट्रैक्टिव चीज है, उससे ज्यादा अट्रैक्टिव कुछ नहीं। वो रिश्ता जो वो एक्चुअली चाहती। तुम सोचते हो एक औरत क्या चाहती है रिश्ते में? फायरवर्क्स, ग्रैंड जेस्चर्स, हर वक्त का एक्साइटमेंट,
शायद शुरुआत में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन जब वो सच में सेटल होना चाहती है, जब वो एक रियल रिश्ते की तलाश में होती है, तो वो कुछ और ढूंढती है। वो एक ऐसा रिश्ता चाहती है जहां वो थकी हुई भी आ सके, जहां उसे हर दिन बेस्ट वर्जन नहीं बनना पड़े, जहां साइलेंस भी कंफर्टेबल है, जहां डिसएग्रीमेंट हो सके बिना रिश्ते के टूटने के डर के, जहां वो कह सके आज मैं ठीक नहीं हूं और उसे एक्सप्लेन न करना पड़े। ये ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि ये बहुत कम मिलता है। वो बात जो उसने कभी नहीं कही। कभी कभी रात को जब वो अकेली होती है, उसके मन में एक विश होती है, एक बहुत सिंपल विश। काश कोई होता जिसके सामने मुझे कुछ भी नहीं बनना पड़ता। काश कोई होता जो मुझे बिना मेरी अचीवमेंट्स के, बिना मेरे रोल्स के, बस मुझे चाहता। ये विश बहुत इनोसेंट है, ये विश बहुत ह्यूमन है, और ये वो चाहत है जो उसने शायद किसी को कभी नहीं बताई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कोई समझेगा, या शायद उसे डर था कि कोई इसे सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन ये रियल है, ये बहुत रियल है। वो इंसान बनो। अब मैं तुमसे डायरेक्टली बात करता हूं। तुम वो इंसान बन सकते हो, लेकिन ये बनावट नहीं है, ये कोई टेक्निक नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है। ये एक रियल जर्नी है, खुद के अंदर जाने की, अपने डर को फेस करने की, अपनी इनसिक्योरिटीज को ऑनेस्टली देखने की। जब तुम खुद के साथ ऑनेस्ट होते हो, तब और सिर्फ तब तुम किसी और के साथ भी ऑनेस्ट हो सकते हो। जब तुम अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हो, तब तुम किसी और की वल्नरेबिलिटी को होल्ड कर सकते हो। जब तुम खुद के साथ पेशेंट होते हो, तब तुम किसी और के साथ भी पेशेंट रह सकते हो। ये जर्नी इनवर्ड है, और ये जर्नी ही वो रास्ता है, वो सच जो बदल देता है। इस सारी बात का एक कोर ट्रूथ है। एक औरत की छुपी चाहत को समझने के लिए किसी स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं, किसी कोर्स की जरूरत नहीं, किसी फार्मूला की जरूरत नहीं। बस एक चीज की जरूरत है, जेन्युइन प्रेजेंस। जब तुम जेन्युइनली प्रेजेंट होते हो, जब तुम किसी के साथ होते हुए सच में उनके साथ होते हो, जब तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी केयर सब रियल होती है, तो वो फील होता है बिना किसी वर्ड के, बिना किसी एफर्ट के। और यही वो चीज़ है जो एक औरत हमेशा से ढूंढ रही थी। बस ये इतना सिंपल और इतना रेयर, वो बदलाव जो असली है। आज की ज़िंदगी में हम सब बहुत ऑक्युपाइड, बहुत डिस्ट्रैक्टेड। फ़ोन है, नोटिफिकेशंस हैं, हज़ार जिम्मेदारियां हैं। इस सब में किसी के साथ जेन्युइनली प्रेजेंट होना एक आर्ट है, एक ऐसी आर्ट जो धीरे धीरे खो रही है। और इसीलिए जो इंसान ये कर पाता है,